समझने की कोशिश कर रहे हैं आनंद जी, आप जैसे कुशल संपादकों के साथ बातचीत के माध्यम से, कि इस बार चुनाव क्या रहा। आपने पिछले 3 दशक से तमाम चुनावों को देखा है। इस बार का चुनाव वैसा ही, या आपको कुछ बदलाव हुआ सा लगा, कुछ अलग दिखा, या बहुत अलग दिखा? क्या लगा आपको इस चुनाव के दौरान? देखिए हिमांशु, जहां तक जितना मैंने कवर किया है चुनावों को लगातार पिछले, जैसा आपने बताया कि 3 दशक से मैं चुनावी राजनीति कवर कर रहा हूं। जी। बहुत ही हम अगर इसको देखें तो 3 चीजें हम देख सकते हैं। देखिए मैं आपसे बताऊं तो पहला तो चुनावी मुद्दे, जी। जो पूरे जो चुनाव होता है, जितनी मेरी समझ है 3 चीजों पर टिकी रहती है। चुनावी मुद्दे पहली बात, कैंडिडेट नंबर दूसरी बात, और संगठन नंबर तीसरी बात। जी। ये 3 चीजें रहती हैं और इसमें जो पार्टी आगे निकल जाती है वो आगे निकल जाती है। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पे चुनावी मुद्दे कम से कम कांग्रेस तो बहुत ज्यादा खड़े नहीं कर पाई। जी। और इस इलेक्शन को इसके पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हिमांशु, मेरा मानना है कि हमको इसको 2 हिस्से में देखना चाहिए। जी। एक तो देखना चाहिए जब आचार संहिता लागू हुई थी उसके पहले का चुनाव क्या था, और एक उसके बाद का चुनाव क्या था। जी। तो जो आचार संहिता लागू हुई थी उसके पहले की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से उस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस काफी आगे खड़ी हुई है। जी। उसकी वजह यह थी कि जनता के मन में एक बदलाव वाला जो एक शब्द था कि बदलना चाहिए। इस बार लोग डेमोक्रेसी के लोग दुहाई दे रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि ऊब हो गई है शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से। तो ये तमाम बातें आ रही थी, बदलाव का एक लग रहा था कि एक वाइब बन रही है। जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि उस वाइब को कांग्रेस बहुत हद तक वोट में कन्वर्ट, शायद शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं क्योंकि 3 तारीख तक मैं भी कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता हूं, तो उस इंटेंसिटी के साथ तब्दील नहीं कर पाई। जी। जैसा पब्लिक सोच रही थी वैसा तब्दील नहीं कर पाई। और दूसरी बात अगर हम देखें तो मुद्दे जो है, तो मुद्दे मुझे लगता है कि या तो स्वस्फूर्त मुद्दे थे, जो जनता के अपने मुद्दे थे। अगर वो बेरोजगारी की बात कर रहा है युवा, या भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, या महंगाई की बात कर रहा है, तो ये सारे स्वस्फूर्त मुद्दे थे जो जनता के मुद्दे थे। इन मुद्दों को अपोजिशन के तौर पे कांग्रेस ने हवा शायद नहीं दी या नहीं दे पाई। जैसे कर्नाटक में हमने देखा 40% का जुमला चल पड़ा और उससे पूरे इलेक्शन खड़े हो गए। तो इस बार मुद्दा विहीन चुनाव था और मेरा ऐसा मानना है कि मुद्दे हमेशा अपोजिशन खड़े करता है। तो अपोजिशन मुद्दे खड़े करने में, मुद्दों को की इंटेंसिटी बढ़ाने में, छोटे मोटे मुद्दे तो रहते हैं हमेशा, वो मुद्दे थे, लेकिन उनको मुद्दों को बड़ा करने में शायद कांग्रेस उतने अच्छे ढंग से कामयाब नहीं हो पाई। तो ये तो मैंने की आपसे मुद्दों की बात। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं टिकट की। टिकट कमोबेश दोनों ही पार्टियों के लगभग एक से बटे। थोड़ी बहुत अगर सीट टू सीट बात करेंगे, 230 सीटों की आप अगर बात करेंगे तो हो सकता है 10-20 सीटों पे आप बोले कि यहां पे कांग्रेस के थोड़े बेहतर उम्मीदवार हैं कई तमाम वजहों से, लेकिन आमतौर पे टिकट ठीक एक से बटे। और इसमें भी मैं बोलता हूं कि बीजेपी थोड़ा सा इसलिए आगे रही कि जो उन्होंने 39 की पहली लिस्ट निकाली थी, जो 90 दिन पहले यानी 17 अगस्त को निकाल दी थी, जबकि 17 नवंबर को चुनाव हुए, तो उनको एक लंबा समय 3 महीने का मिल गया था कि आप तैयारी करिए। ये बात दूसरी है कि वो सब हारे हुए लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मौका दिया और इसी वजह से बहुत सारी सीटें टसल में आ गई हैं। वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार। तो टिकट के मामले में जहां तक प्रत्याशियों की बात करूंगा मैं, तो लगभग कमोबेश दोनों ही ठीक थे। थोड़ा सा आप इसमें कांग्रेस को आगे रख सकते हैं। अब तीसरी बात आती है संगठन की। तो संगठन में जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि संगठन में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, और वही हुआ। और इसीलिए आपने देखा होगा हिमांशु कि जो एक अच्छी खासी वेव बनी थी कांग्रेस की, वो 15 तारीख को जब यहां कैनवासिंग खत्म हुई मध्य प्रदेश में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो उसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ। और 17 तारीख के बाद जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद ये तेजी से चीज खड़ी हुई कि सब नहीं, बीजेपी अब पूरी तरह मैदान में आ चुकी है और वो भी सरकार बना सकती है। तो ये एक चीज मैंने देखी। दूसरी बात मैंने देखी कि इस बार ये पार्टियों का चुनाव शायद नहीं था, ये जिसको हम सीट टू सीट चुनाव बोलते हैं। हर सीट के अलग इक्वेशन, हर सीट के अलग मुद्दे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जैसे बीजेपी और कांग्रेस कहीं पीछे छूट गई थी और कैंडिडेट आगे आके खड़े हो गए थे। तो जिस कैंडिडेट ने जोर मारा वो मेरे को लगता है आगे निकल जाएगा। तो ये चुनाव जो थे, और इसी वजह से अगर आप देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, बड़े बड़े तीसमार का इस बार नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।